आपके विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन की एक इकाई ने बिना समन्वय के ज़ापोरिज़िया प्रांत के हुलियापुल बस्ती के पास एक स्थान से अपनी मर्जी से पीछे हट गई। इससे रूसी सेना को यूक्रेनी रक्षा बलों के किनारे तक पहुंचने का मौका मिल गया। कुछ यूक्रेनी सैनिक झड़प के बाद लापता बताए जा रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारी घटना की सटीक जानकारी स्पष्ट कर रहे हैं और उसकी पुष्टि कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना हुलियापुल की रणनीतिक स्थिति के कारण आरक्षित सैनिकों को तैनात करके मोर्चे पर मजबूती से टिकी हुई है। रूस ने हुलियापुल के उत्तर में यूक्रेनी रक्षा पंक्ति में एक महत्वपूर्ण बिंदु को तोड़ दिया था, जिससे दक्षिण पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेन के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक के लिए खतरा पैदा हो गया। जवाब में यूक्रेनी सेना ने निर्णायक लड़ाई के लिए खुद को फिर से संगठित किया। रूस का मुख्य उद्देश्य हुलियापुल के उत्तर में आगे बढ़ना है। ऐसा करके रूसी सेना आक्रमण की तीसरी दिशा स्थापित करना चाहती है और 3 दिशाओं से यूक्रेनी रक्षा पंक्ति पर दबाव डालकर घेराबंदी की संभावना को बढ़ाना चाहती है। हुलियापुल के उत्तर से आगे बढ़ने का निर्णय 2 मुख्य कारणों से प्रेरित है। पहला, हुलियापुल क्षेत्र में यूक्रेन का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत गढ़ है। शहर पर सीधा हमला करने से रूस को नुकसान होगा, जिससे उसकी संख्यात्मक श्रेष्ठता कम हो सकती है। दूसरा, हुलियापुल के उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण ज़ापोरिज़िया और निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों में गहराई तक जाने के लिए एक गलियारा खोलेगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रूस ने लगभग 40,000 सैनिकों को तैनात किया है और मुख्य प्रयास नदी यांचुल के पश्चिमी तट पर स्थित यूक्रेन की एक महत्वपूर्ण ताकत उस्पेनिफ्का पर केंद्रित है। 27 नवंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में यूक्रेनी रक्षा पंक्तियां खिंच नहीं हैं और रूसी आक्रमण के कारण उनके गिरने का खतरा है। यूक्रेन ने इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सुनने के लिए धन्यवाद।